प्रदेश में एक और दलित बेटी की इज्जत लूटी गई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी उस दलित बेटी के परिवार वाले उस शव को लिए न्याय के इंतजार में बैठे हैं कि कब हमारी बेटी को न्याय मिलेगा और गुनहगारों को सजा मिलेगा। बता दें कि यूपी में एक दलित बेटी जो कि नर्स थी, उसके साथ न केवल बलात्कार किया गया बल्कि रेप करने के बाद उसकी बर्बरता से हत्या कर दी गई और परिवार वालों को पूरा मामला जानने तक का हक नहीं दिया गया और शव को लावारिस घर के बाहर फेंक कर चले जाया गया है। इसी को लेकर हमारे कुछ सवाल है सरकार से, पहले वो जान लेते हैं। यूपी में कब तक दलितों पर होता रहेगा अत्याचार? क्यों हो रहा दलित की इज्जत से बार बार खिलवाड़? आरोपियों पर कब एक्शन लेगी यूपी सरकार? पीड़ित कब तक लगाते रहेंगे न्याय की गुहार? क्या यूपी में महिला सुरक्षा अब भी है बड़ा सवाल? यूपी सरकार और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। पूरी घटना की बात कर लें उससे पहले हम चाहेंगे कि आप उस जो लड़की मरी है उसे देख लीजिए, जिसकी हम पहचान उजागर नहीं कर सकते क्योंकि ये जो शव है वो देखकर किसी का भी रूह कांप जाएगा। जिस तरीके से इसके साथ दरिंदगी की गई है और इसे मारकर फेंक दिया गया है, ये आसान नहीं है इसकी तस्वीर को जस है वैसे तस देख पाना। दूसरी बात, ये वही माँ है पीड़िता की जो मर चुकी है, रेप होने के बाद जिसकी हत्या हो गई। ये उसी मासूम की माँ है जो कि न्याय की गुहार लगा रही है सरकार से और प्रशासन से, अपनी बेटी को शव को लेकर वहीं पे बैठी हुई है उस भीड़ के साथ। अब मामले की बात कर लेते हैं तो ये घटना है प्रतापगढ़ रानीगंज थाना क्षेत्र की, जहां पर 21 साल की कोमल सरोज नाम की एक दलित लड़की का रेप हो जाता है। यहां तक कि बता दें कि वो जो लड़की है वो सिर्फ कहीं पढ़ाई नहीं कर रही है या फिर हाउसवाइफ या फिर घर के काम काजों में नहीं रहती, बल्कि एक रोजी रोजगार वाली लड़की है। यानी कि जिस लड़की के आधार पर पूरा परिवार चल रहा है, जिसकी सैलरी से उसकी माँ और उसकी बहन अपना जीवन बिता रही है, वो जो आधार था वो ही खत्म कर दिया गया। जो वो लड़की है कोमल, दलित लड़की जिसकी हत्या की गई है रेप के बाद, वो माँ मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में एक नर्स के तौर पर काम किया करती थी। बता दें कि वो वहां पर करीब 4 साल से काम कर रही थी और वहीं उसी पैसे से अपना घर भी चला रही थी। उसके पिता की मौत काफी साल पहले हो चुकी है। वहीं घर में एक दिव्यांग माँ है और साथ ही बहन है। ये तस्वीर हमने माँ की दिखाई। अब माँ ने क्या कुछ बताया पूरी घटना को लेकर वो जान लेते हैं। माँ कहती है कि गुरुवार का दिन था और शाम को करीब 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे। उस वक्त मेरी बेटी साइकिल से ड्यूटी करने अस्पताल के लिए निकली रोज की तरह। उसके बाद करीब 8:30 बजे के आसपास अस्पताल से माँ को एक फोन आता है। फोन पर कहा जाता है कि हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारी बेटी मर गई है। उसके बाद माँ आनन फानन में, कोई भी माँ ये सुनेगी फोन पर कि उसकी बेटी मर चुकी है, इस खबर को सुनने के बाद माँ फौरन वहां पहुंच गई। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो अस्पताल के गेट पर मां पहुंचती है तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता है, बल्कि जो बाहर कर्मचारी हैं वो उसे रोक लेते हैं। उसके बाद फिर वहीं पे रोक के बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी की मौत हुई है। उसके अलावा जब मां कहती है कि आखिर कैसे ऐसा हुआ, तो एक मां को कारण जानने का हक है, बावजूद इसके मां को कारण नहीं बताया जाता। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि उस मां को ना अपनी बेटी का शव देखने को तक नहीं दिया जाता और मां बताती है कि मुझे अंदर भी नहीं जाने दिया गया और बहुत देर खड़े रहने के बाद मैं घर वापस लौट आई। उसके बाद क्या होता है, जब मां वापस घर लौट गई तो देखती है कि घर के बाहर एक एम्बुलेंस आई है और वो एम्बुलेंस में जो लोग हैं, मां के अनुसार वही लोग आरोपी हैं और वो एम्बुलेंस से, उसी हॉस्पिटल के एम्बुलेंस से बेटी के शव को लाते हैं और घर के बाहर फेंक कर और भागने की कोशिश करने लगते हैं एम्बुलेंस से। उसके बाद क्या होता है कि भागते वक्त जो आसपास के लोग होते हैं देखते हैं कि लाश फेंक कर कोई भाग रहा है, तो वो लोग, ग्रामीण लोग उन पर टूट पड़ते हैं और एम्बुलेंस को भी रोक देते हैं और आरोपियों को भी पकड़ लेते हैं और जाने नहीं देते। उसके बाद फिर जो वहां पे लोग होते हैं, फिर मां भी ये बताती है कि बेटी का जो शव था वो किस स्थिति में घर पहुंचा है। बेटी के शरीर के निचले हिस्से में कपड़ा नहीं था। बेटी सूट सलवार पहनकर गई थी, सूट का ऊपर का हिस्सा था, सलवार गायब था। उसके अलावा बेटी के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। उसके अलावा बताया गया कि मां को लेकर आसपास के लोग, सारे लोग रात में ही रानीगंज थाना पहुंचते हैं शिकायत दर्ज कराने और उसके अलावा थाना पहुंचकर मां और बाकी लोग जो हैं वो वहां डॉक्टर सहित 6 कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत देते हैं कि इन लोगों ने हमारी बेटी के साथ रेप किया है, उसके बाद उनकी हत्या कर दी है। अब किन पर आरोप लगा
लगा है। एक तो है डॉक्टर अमित पांडे, सुनील कुमार, विद्यासागर, शाहबाज और हॉस्पिटल के मालिक, इन पर आरोप लग रहा है कि इन्होंने ही रेप करके और उसके बाद हत्या कर दी है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके अलावा एक और महिला है जो वहां पर हॉस्पिटल में दाई के रूप में काम करती थी, मनोरमा देवी, उसे भी इस पूरे कृत्य में, इस घटिया काम में, वारदात में शामिल बताया जा रहा है कि वो भी उसमें शामिल थी। अब उसके बाद अफसोस की बात यह है कि पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया है। हमारे खबर बताने तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। आगे क्या होता है, मामला अब खुलता कैसे है। अगर किसी को मार दिया गया है रेप करके या कैसे भी, जरूर कोई ना कोई बड़ा कारण होगा उसके पीछे। तो जो जान लेने की वजह है कि आखिर कोमल की जान क्यों गई, दरअसल जो कोमल की दोस्त है वही हॉस्पिटल में काम करने वाली, वो पूरे रात से पर्दा उठाती है और बताती है कि जो डॉक्टर है वहां हॉस्पिटल के, जिस हॉस्पिटल का हमने नाम लिया जहां कोमल काम करती थी, वहां डॉक्टर रात में अस्पताल में लड़कियों को बुलाया करता था। सोचिए कि रात के अंधेरे में उस हॉस्पिटल में घिनौना काम चलता था और उस कांड के बारे में कोमल को पता चल गया था और कोमल ने शिकायत तक की थी। तो अपनी सहेली को भी कोमल ने बताया था कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है हॉस्पिटल में जहां हम काम कर रहे हैं। हालांकि क्या हुआ, जब कोमल को सब कुछ पता चल गया और लोगों को पता चला, जो आरोपी हैं वहां हॉस्पिटल में ऐसे गंदे काम को अंजाम देते थे, उन्हें भनक लगी कि हमारे यहाँ काम करने वाली दलित लड़की कोमल को सब पता चल गया है, तो उल्टा उस पर ही आरोप लगा दिया गया है। ये सारी बात कह रही है कोमल की दोस्त, जिससे कोमल ने सब कुछ बताया था। उसके बाद सहेली कहती है कि मुझे पूरी बात बताई थी उसने। उसके बाद मैंने कोमल को यह तक कहा था कि नौकरी छोड़ दो यहाँ और सिलाई सीख लो और सिलाई वाला काम करो, ऐसे गंदी जगह पे काम मत करो। उसके बाद फिर क्या होता है, जो कोमल है वो बोलती है कि परिवार का खर्चा चलाना है, उनकी जिम्मेदारी उठानी है, इसलिए मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती, सिलाई में बहुत पैसे नहीं मिलेंगे, यहाँ पैसे अच्छे मिल जा रहे हैं, और इसी वजह से वो वहां पे काम करती रही। तो सहेली बताती है कि अब जब कोमल की मौत हो चुकी है, उसकी बर्बरता से हत्या कर दी गई, तो कोमल की सहेली की भी मांग है कि अस्पताल में ताला लगना चाहिए और जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब बताते हैं कि ये सब कुछ हो गया, अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। अब तक जहां हत्या, रेप करने के बाद हत्या कर दी गई, लोग आसपास के जुड़े, भीड़ जुड़ गई। उसके बाद प्रतापगढ़ में इतना तनावपूर्ण माहौल हो गया कि देखिए क्या क्या होता है। कार्रवाई नहीं होने से, देखिए जब एक्शन पुलिस ने नहीं लिया तो लोग बहुत भड़क गए कि हमारे गांव, हमारे मोहल्ले, इलाके की बेटी के साथ ऐसी घटना हो जाती है और पुलिस अब तक चुप है। इसी वजह से 250 लोग करीब वहां से उठते हैं, गांव से, इसी महिला के मतलब कोमल के घर के आसपास के लोग, और वो लोग गुस्से में अस्पताल पहुंच जाते हैं जहां पर कोमल काम किया करती थी और जहां उसकी मौत हुई है। वहां पर जाकर वो बहुत हंगामा करते हैं, तोड़ फोड़ तक करते हैं, नारेबाजी लगाते हैं कि उनको न्याय चाहिए, कोमल के आरोपियों को गिरफ्तार करो और एक्शन लो, ऐसे नारेबाजी भी लगाई जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब सूचना मिलती है पुलिस को थाने में कि वहां पर इतने 250 लोग इकट्ठा हो गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो सीईओ अपने फोर्स को लेकर वहां मौके पर पहुंच जाते हैं हालात को संभालने के लिए, कहने के लिए। उसके बाद वो लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग घर जाओ, हम लोग एक्शन लेंगे, कार्रवाई की जाएगी, जैसे हमेशा योगी की पुलिस कहते रहती है कि कार्रवाई की जाएगी, की जाएगी। उसके बाद क्या होता है, जो भीड़ होती है, ये भीड़ नजर आ रही है, ये लोग बहुत बौखलाए होते हैं, आक्रोशित रहते हैं, क्योंकि एक बेटी की जान गई है, पहले उसकी इज्जत और आबरू पर हाथ डाला गया है। उसके बाद जो पुलिस है उन पर पथराव, वहां की जो भीड़ होती है 250 के करीब, वो लोग इन पे पथराव करते हैं और करीब 12 से अधिक पुलिसकर्मी को चोट लगती है पथराव के दौरान। इसके अलावा जो सीईओ वहां फोर्स लेकर पहुंचे थे, उनका सिर फट जाता है, उसका भी विजुअल सामने आया है। बता दें कि जब सीईओ को चोट लग जाती है, 12 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, उसके बाद फिर पुलिस लाठी उठाकर इन पर लाठी चार्ज करती है और वहां 250 लोग जो न्याय की उम्मीद में बैठे हैं, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, वहां से भीड़ को हटाया जाता है। उसके बाद जो परिवार वाले हैं उनका क्या कुछ कहना है। जो परिवार वाले हैं वो अस्पताल के सामने अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं कोमल के शव को लेकर। ये घटना सामने आती रही लगातार, जब ये मामला, इस मामले को अब लगभग 2 दिन हो चुके हैं, मतलब ये परसों की घटना है। हॉस्पिटल के बाहर में कोमल का शव लेकर उसके परिवार वाले, वो 250 लोग बैठे हुए रहे। उसके बाद फिर पुलिस का कहना है कि हम शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिवार वाले और लोग नहीं दे रहे हैं शव को, कि अगर आप शव ले जाएंगे उसके बाद मामला रफा दफा कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके साथ कितना अत्याचार होता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि पुलिस शव को कब्जे में अब तक नहीं ले पाई है, जब तक हम बता रहे हैं। दूसरी बात, अस्पताल के 6 कर्मचारियों पर इसकी जो कोमल की मां है उसने रेप के बाद हत्या का है
आरोप लगाया है। मां का कहना है कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है, इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। अब तक कार्रवाई उन आरोपियों के खिलाफ किसी के खिलाफ नहीं हुआ है। पुलिस ने एक मतलब कहते हैं ना कदम केस में आगे बढ़ाना, वो तक नहीं किया है। और इसी वजह से उनका कहना है परिवार वालों का और वहां आसपास जो लोग प्रदर्शन के लिए इकट्ठा है कि हम यहां से तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि कोमल को न्याय नहीं मिल जाता है। उसके अलावा जो मतलब विधायक हैं सपा के, उन्होंने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने भी कहा है, उन्होंने कहा कि हमारे पास पता चला ये घटना कि एक दलित बेटी के साथ ऐसी हरकत हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है रेप के बाद। तो जो सपा के एमएलए हैं आर.के. वर्मा, वो बताते हैं कि मां ने मुझे बताया कि बेटी के शरीर पर चोट के निशान थे, मेरी बेटी के कपड़े फटे हुए थे, निचले हिस्से का कपड़ा गायब था। उसके अलावा उन्होंने कहा कि इस वजह से पूरे इलाके में माहौल बहुत खराब हो गया है। यहाँ तक कि मुझे ये भी सूचना मिली कि पुलिस पर पथराव हुआ है, पुलिस पर हमला हुआ है। उसके अलावा जो सपा एमएलए हैं वो बताते हैं कि मेरी डीएम और सीएमओ से भी बात हो चुकी है, यानी कि सीएम ऑफिस जो है, मुख्यमंत्री ऑफिस कार्यालय, वहां पे भी बात हो चुकी है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वीडियोग्राफी के साथ हम कोमल की पोस्टमार्टम करवाएंगे ताकि कोई भी छेड़छाड़ सबूतों के साथ ना हो सके और उसे न्याय मिल सके। उसके अलावा उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को हम न्याय दिलाएंगे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी करेंगे, ये सपा एमएलए ने आश्वासन दिया है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने इस मामले को उजागर करते हुए, इस पर संज्ञान लेते हुए ट्वीट भी लिखा जहां पर इस घटना को बारीकी से बताया गया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से वर्तमान में सत्ता पक्ष में जो बीजेपी है उस पर हमलावर होते हुए समाजवादी पार्टी ने सीधे सीधे सीएम योगी पर हमला बोला और पूछा है। अब यहाँ समाजवादी पार्टी की बात या सीएम योगी की बात नहीं है, यहाँ बात है एक लड़की की इज्जत की। हटा दीजिए कि दलित मरी है, अब आप ये बताइए कि आखिर एक लड़की के साथ ऐसा होता है। और कुछ दिन पहले की ही बात है और उसके भी पहले की बात है कि ये तीसरा मामला 2 हफ्तों के अंदर अंदर, जब से ये खबर बताना हमने शुरू किया है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर 3 से 4 ऐसा मामला आ गया है जहां पर दलितों पर अत्याचार होता है, दलितों के साथ गलत होता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, कभी उनकी इज्जत पे हाथ डाली जाती है, कभी वो अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं, मुंह खोलते हैं तो गायब हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि दलित हटाइए, एक लड़की की इज्जत पे बार बार आंच आ रही है, आपकी पुलिस क्या कर रही है? या फिर आपकी पुलिस उन आरोपियों को पकड़ क्यों नहीं पा रही, उनके पकड़ से कैसे बाहर है? ऐसे तो आप बहुत माफियाओं पर पकड़ बनाते हैं, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला देते हैं। तो सीएम योगी जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पुलिस अब तक क्यों नहीं कर पाई? मतलब 12 से 24 घंटे भी बीत चुके थे उस वक्त तक, कोमल का शव अस्पताल के बाहर पड़ा रहा, लेकिन एक आरोपी आपके गिरफ्त में नहीं आ सका, एक से भी आप पूछताछ नहीं कर सके। उल्टा आपने क्या किया कि जो न्याय मांग रहे हैं लोग, जो सड़क पर बैठे हुए हैं, उस शव को लेकर, कोमल के शव को लेकर आप उन पर डंडे चला रहे हैं और उनके पत्थर चलाने पर आप उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, वहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और पोस्टमार्टम कराने का आप आश्वासन दे रहे हैं कि हम अच्छे से पोस्टमार्टम कराएंगे, सब कराएंगे। अगर किसी में डर है तो कोई ना कोई वजह है कि क्यों शव पोस्टमार्टम के लिए नहीं दिया जा रहा, क्योंकि पहले ऐसा हुआ होगा जहां इनके जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई होगी। तो आखिर कब तक यूपी में एक महिला, एक लड़की खुद को असुरक्षित महसूस करेगी? कब तक आखिर यूपी में दलितों पर इसी तरह से रोज रोज अत्याचार होते रहेंगे? और आपकी प्रशासन आखिर कब जागेगी? आपकी सरकार कब जागेगी? जवाब दीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।